स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 6 फरवरी है, मैं हूं आप लोग का सी एस देवी। तो आज का ये पहला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई, ये झगराखंड कोयला खदान, ये कोरिया जिला, ये सुमेलित नहीं है, ये एमसीबी जिला में है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि झगराखंड कोयला खदान नाम से दोस्तों राजाओं की जो है इष्ट देवी झगराखंड के नाम से रखा गया है। और यहाँ के जो है राजा मानते थे कि दोस्तों कि हमारी तरक्की का जो कारण है ये झगराखंड देवी के आशीर्वाद का प्रतिफल है। ओके, ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर है, किस जिले में है? तो ये एमसीबी में है। वहीं दोस्तों ये तुलसी डोंगरी दोस्तों ये दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत बैलाडीला पहाड़ी पर एक स्थान को दोस्तों तुलसी डोंगरी के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों 3,500 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र से। ओके, बाकी दोस्तों तुलसी पेड़ की जो है अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम, इसका नाम क्या पड़ा है? तुलसी डोंगरी पड़ा है। ओके, याद रखिएगा, है ना। और ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भैंसा लोटन नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय की परंपरा है? तो भैंसा लोटन नृत्य, है ना, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, ये मांझी। ओके, मांझी जनजाति में दोस्तों ये समुदाय मांझी जो है ना, इसमें जो है प्रचलित है। ठीक है, मांझी समुदाय में देखते हैं। याद रखिए दोस्तों कि ये भैंसा लोटन डांस सरगुजा जिले में मांझी समाज के दोस्तों भैंसा गोत्र के लोगों में जो है जब विवाह की परंपरा होती है दोस्तों, जिसमें जो है लड़की के भाई भैंसा बनकर दोस्तों कीचड़ में लौटकर दूल्हे और बारातियों का जो है स्वागत करते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि मांझी समुदाय में जो शादी होता है उसमें दोस्तों भैंसा गोत्र के लोग ही दोस्तों इसमें कीचड़ में लौटकर, है ना, परघाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, बीरनमाला के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये कबीरधाम जिला से संबंधित है ना। और ये माला दोस्तों बैगा जनजातियों के सामुदायिक श्रृंगार में शामिल है। या फिर तीसरा दोस्तों, इस माला को बांस और विशेष प्रकार के जो है घास से तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2, 3 तीनों सही है। ओके, याद रखना है बीरन का माला। ओके, चलिए ये है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों कि इसे कबीरधाम, देखिए ये ध्यान रखना है दोस्तों कि बीरनमाला, इसे दोस्तों कबीरधाम के जो है आदिवासी क्षेत्रों में बांस से बनाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? बीरनमाला कहा जाता है। और बीरनमाला को दोस्तों कवर्धा जिले के जो है वनांचल में बैगा आदिवासियों द्वारा बांस और विशेष प्रकार के घास से तैयार किया जाता है। बाकी इसका जो उपयोग है दोस्तों महिलाएं त्यौहार और बड़े कार्यक्रमों में जो है सिर में पहनने के लिए करती है। और बांस, देखिए बांस को दोस्तों छिलकर, है ना, पहले जो है इसके रिंग बनाए जाते हैं और फिर दोस्तों इसको ऊपर से जो है मुंजा घास के रेशों को लगाया जाता है, जो कि दोस्तों सोने की तरह चमकता है। ध्यान रखना है, मुंजा घास। और बीरनमाला दोस्तों बैगा समुदाय की जो है महिलाएं ब्याह, पर्व और उत्सव में दोस्तों सिर में पहनती है। ये ध्यान रखना है कि ये जो माला दोस्तों बैगा संस्कृति के श्रृंगार में शामिल है। और ये दोस्तों कबीरधाम जिला के जो है बैगा आदिवासी इलाकों के जो है ये कांदाबानी, बिरहुलडी, डेंजो डाम, बाह पानी और ये टेरहा पानी, पंडरी पानी दोस्तों, इन जो है गांव के लोग, है ना, लोग जो है परिवार के साथ मिलकर अपने घरों में इसे बनाते हैं। ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों अपनी संस्कृति मान्यता के साथ इसे जो है लोग काफ़ी पसंद करते हैं। याद रखना, निजी संबंधियों के लिए दोस्तों इसे बतौर उपहार लेकर जाते हैं। ओके, ध्यान रखना है ना इसको। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, यह किसकी रचना है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ना। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, बी सही है, विनोद कुमार शुक्ल जी। ओके, तो ये आर्टिकल के आधार पर है, ध्यान देना है। तो हाल ही में आपको पता है दोस्तों कि 2023 में जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 का जो है प्रतिष्ठित पेन नोबोकोव अवार्ड जो है ये मिला था। और देखिए कि इसके साथ ही ये ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी द्वारा दोस्तों उन्हें जो है 72 सदस्यता से अलंकृत किया गया। ठीक है, 72 सदस्यता से। ये कब अलंकृत किया गया? तो 2024 में अलंकृत किया गया है। और इसकी जो घोषणा है दोस्तों ये 2021 में हुआ था। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि उन्हें जो है प्रथम जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा से, है ना, याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी रचनाओं को याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है,
तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, खिलेगा तो देखेंगे, जय हिंद, लगभग, दीवार में एक खिड़की रहती थी, सब कुछ होना, बचा रहेगा, नौकर की कमीज, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। तो ये सब है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, किस जनजाति के द्वारा रीना गीत और रीना नृत्य किया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, बैगा। ओके, याद रखिएगा, ये दोस्तों याद रखना है कि बैगा जनजातियों के द्वारा दोस्तों ये रीना गीत और रीना नृत्य किया जाता है। और इसका जो आयोजन है दोस्तों ये स्त्री प्रधान होता है। दिवाली के समय दोस्तों इस गीत और नृत्य का आयोजन प्रारंभ होता है। बाकी दोस्तों ये जो प्रतिस्पर्धात्मक ये लोक नृत्य है, प्रतिस्पर्धा से संबंधित, ठीक है। और इसे दोस्तों एक गांव की स्त्रियां दूसरे गांव में जाकर नाचती है और गाती है। और इसमें दोस्तों स्त्रियां जो है 2 कतारें है ना, ये आमने सामने दोस्तों अर्धचंद्राकार गोले में रहते हैं। और सामने की ओर दोस्तों वे गीत और लय के साथ मधुर ताली बजाती है और दाएं बाएं छोटे छोटे ताल पर दोस्तों, छोटे छोटे ताल पर ये पद ताल देती है, ठीक है। इनके पैरों की ताल दोस्तों लहकी कर्मा नृत्य से मिलती जुलती है, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी दोस्तों स्त्रियों के जो हाथ में ये लकड़ी चुटकी रहती है, ठीक है। ध्यान देना, ये किस जनजाति से संबंधित है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों। ओके, जितने भी नए नए लोक नृत्य हैं, है ना, जो बुक में देखने को नहीं मिलता है, इसको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देना है। ओके, आप लोग को। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों नए पुलिस मुखिया कौन बने हैं? तो है ना, डीजीपी, ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग को सबको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, अरुण देव गौतम। ओके, तो याद रखना ये 12वें नंबर का दोस्तों छत्तीसगढ़ में डीजीपी हैं अरुण देव गौतम। 1992 बैच के दोस्तों आईपीएस अधिकारी हैं, ध्यान देना है। और डीजीपी अशोक जुनेजा का जो है ये स्थान लेंगे। ओके, ध्यान देना है, ये 12वें नंबर का डीजीपी है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, कहाँ के दोस्तों चंद्रगिरी पर्वत पर दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल को भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, याद रखिएगा, डोंगरगढ़। ओके, चलिए ये है, याद रखिए दोस्तों कि डोंगरगढ़ के जो है चंद्रगिरी पर्वत पर जो है दिगंबर जैन आचार्य दोस्तों विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल को भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये दोस्तों राजकट्टा में चंद्रगिरी पर्वत के किनारे 4.5 एकड़ पर दोस्तों ये 54 फीट ऊंचा विद्यासागर जी का दोस्तों स्मारक बनेगा। और यहीं पर दोस्तों उन्होंने जो है समाधि ली थी, आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल हम लोग कवर किए थे। और इसके अलावा यहाँ पर म्यूजियम भी बनाया जाएगा। ओके, ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर विद्यासागर महाराज जी का दोस्तों होलोग्राम स्टेच्यू भी लगेगा। और देखिए 6 फरवरी को दोस्तों उनका जो है प्रथम समाधि दिवस है, याद रखिएगा। गृह मंत्री जो है इसका भूमि पूजन करेंगे। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी का दोस्तों चरण चिन्ह अष्टधातु से निर्मित यहाँ पर बनाया गया है। ओके, ध्यान देना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किसे दोस्तों त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी सही है, चंद्रिका टंडन जी। ओके, याद रखिए दोस्तों कि भारतीय अमेरिकी गायिका ये गायकी है ना, ये देख लीजिएगा, गायिका है। और ये उद्यमी ये चंद्रिका टंडन को दोस्तों त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़े दोस्तों संगीत समारोह ग्रैमी अवार्ड्स का ये 67वां संस्करण लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। बाकी दोस्तों त्रिवेणी एल्बम का जो नाम है दोस्तों भारत की 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से प्रेरित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखना है किसे मिला है, ये है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स में, है ना। छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस स्टार क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है? इसके बारे में आप लोग को बताना है ना कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।